श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा गोविंद के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। श्री कबीर दोहावली से अब तक हम 23 भागों में 575 दोहों के भावार्थ का श्रवण कर चुके हैं। इसे आगे बढ़ाते हुए आज हम अगले 25 दोहों के भावार्थ का श्रवण करेंगे, जो इस प्रकार से है। साई ते सब होत है, बंदे से कुछ नाही, राई से पर्वत करे, पर्वत राय ही माही। परमात्मा सर्वशक्तिमान है, वह कुछ भी कर सकते हैं, किंतु बंदा कुछ नहीं कर सकता। परमात्मा चाहे तो सरसों के बीज को पर्वत के समान कर दे या पर्वत को सरसों के दाने के समान। मोर तोर की जेवरी, गल बंधा संसार, दास कबीर क्यों बंधे, जाके नाम आधार। मेरा तेरा, तेरा मेरा अहंकार और ममता रूपी रस्सी से संसार के अज्ञानी लोगों का गला बंधा है, किंतु जो सद्गुरु के सच्चे भक्त हैं इस रस्सी में नहीं बंधे, क्योंकि उन्हें सद्गुरु के ज्ञान का सहारा मिल गया। साधु भौरा जग कली, निश दिन फिरे उदास, टुक टुक वहाँ बिल बेया, जहाँ शीतल शब्द निवास। साधु संत भौरों के समान है और सांसारिक प्राणी कली और फूल हैं। इन कली और फूलों के मध्य साधुजन उदास अवस्था में विचरण करते रहते हैं, क्योंकि वे मोह से परे होते हैं। वे कुछ देर के लिए उस स्थान पर ठहरते हैं जहाँ सत्संग ज्ञान चर्चा हो रही है। जब लग भक्ति सकाम है, तब लग निष्फल सेव, कहे कबीर वह क्यों मिले, नहीं कासे निज देव। जब तक सांसारिक लोगों में कामनाओं की भक्ति है, तब तक उससे प्राणी की कोई भी सेवा फलदायक नहीं, उसके जीवन के कल्याण का मार्ग नहीं खुलेगा। कबीर जी कहते हैं कि जो प्राणी कामना रहित होकर आत्मचिंतन करेगा, वही भव संसार से पार होगा। जल में बसे कमोदनी, चंदा बसे आकाश, जो है जाको भावता, सोता ही के पास। कमलिनी का स्थान जल है, लेकिन वह चंद्रमा से ऐसा प्रेम करती है कि उसे देखते ही प्रसन्नता से खिल उठती है, जबकि चंद्रमा उससे लाखों मील दूर आकाश में रहता है। उसी प्रकार जो जिसके प्रेमी है, वे दूर रहकर भी उनके पास रहते हैं। स्वार्थ को स्वार्थ मिले, पड़ी पड़ी लुम्बा बुम्ब, निस्प्रेही निर्धार को कोई न राखे झुंब। अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए जब स्वार्थी लोग एक दूसरे से मिलते हैं, उस समय वे एक दूसरे की आवश्यकता से अधिक प्रशंसा करते हैं और प्रसन्नता प्रकट करते हुए बड़े प्रेम भाव से गले मिलते हैं। किंतु निष्कामी सज्जन पुरुषों का स्वार्थी लोग वचनों से भी सम्मान नहीं करते। काल काल सब कोई कहे, काल न चिन्ह कोय, जेती मन की कल्पना, काल कहावे सोए। काल काल हर कोई कहता है, किंतु काल के वास्तविक स्वरूप से अज्ञानी लोग अनजान है। वे काल के स्वरूप को परख नहीं सकते। सत्य तो यह है कि संसार की जितनी भी विषम भोग रूपी कल्पनाएं हैं, वे सब काल के रूप में ही है। कबीर गर्व ना कीजिए, रंक ना हंसिए कोय, अजहु नाव समुद्र में, ना जाने क्या होए। कबीरदास जी कहते हैं कि जो लोग अपनी धन संपदा और शक्ति का अभिमान करते हैं, वे महामूर्ख हैं। जो लोग गरीबों को देखकर उनकी हंसी उड़ाते हैं, वे अज्ञानी हैं। अभी तुम्हारी नौका महासागर के जल में डगमगा रही है, कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं। कोई तूफान आ जाए या पार लग जाए। जो तोकू काटा बोवे, ताही बोए तो फूल, तोकू फूल है, बाकू है त्रिशूल। जो तुम्हारे लिए कांटा बोता है, उसके लिए तुम फूल बो, अर्थात जो तुम्हारी बुराई करता है तुम उसकी भलाई करो। तुम्हें फूल बोने के कारण फूल मिलेंगे और जो कांटे बोता है उसे कांटे मिलेंगे। तात्पर्य यह है कि नेकी के बदले नेकी और बंदी के बदले बदी ही मिलती है। यही प्रकृति का नियम है। नहाए धोए क्या हुआ, जो मन का मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। नहाने धोने से क्या हुआ, जब मन की मैल ही ना धुली। मछली सदैव जल में रहती है, उसको जल से कितना भी धो, किंतु उसकी दुर्गंध नहीं जाती। रात गवाई सोए कर, दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अमोल सा, कौड़ी बदले जाए। सोने में सारी रात बिता दी और खाने में सारा दिन गुजार दिया। हे प्राणी, काम वासनाओं में लिप्त होकर हीरे के समान अपनी अनमोल जिंदगी कौड़ियों के भाव कर ली, अर्थात अपना जीवन व्यर्थ गुजार दिया।
सांझ पड़े दिन बीत बे चकवी दिन ही रोए, चल चकवा वा देश को जहाँ रहने ना होए। दिन बीत गया और जब संध्या होने लगी तब चकवी रोने लगी और चकवा से बोली, हे प्राणनाथ, अब उस देश को चलो जहाँ रात ना होती हो, मुझसे यह विरह सहन नहीं होती। रात के समय चकवा चकवी एक साथ नहीं रहते। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ा रहन दो म्यान। संतों की जाति ना पूछो बल्कि उससे ज्ञान पूछो, ज्ञान प्राप्त करने से ही तुम्हें लाभ होगा। उसी प्रकार तलवार की कीमत पूछो, म्यान की पड़ी रहने दो, म्यान से तुम्हें क्या सरोकार। कबीरा सोता क्या करे, जागो जपे मुरार, एक दिन है सोवना लंबे लांबे पावे सार। कबीरदास जी स्वयं से कहते हैं कि तू सोने में स्वयं को क्यों व्यर्थ गवा रहा है। उठ और भगवान मुरारी के नाम का स्मरण कर तथा जीवन को सफल कर। एक दिन इस नश्वर शरीर का त्याग करके पैर फैलाकर सोना ही है, अर्थात मृत्यु निश्चित है। दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, मोई खाल की सांस से सार भस्म हो जाए। दुर्बल को कभी न सताओ, अन्यथा उसकी हाय तुम्हें लग जाएगी। मरे हुए चमड़े की धौकनी से लोहा भी भस्म हो जाता है, अर्थात दुर्बल को कभी शक्तिहीन मत समझो। जहाँ न जाको गुण लहे, तहाँ न ताको ठाव, धोबी बस के क्या करे दिगंबर के गांव। जहाँ पर योग्यता का सम्मान नहीं होता, गुण की पूजा नहीं होती, उस स्थान पर ठहरना उचित नहीं। जैसे दिगंबरों के गांव में रहकर धोबी को क्या लाभ, क्योंकि दिगंबर तो वस्त्र ही नहीं पहनते। अर्थात अपनी संगति स्वभाव को अनुकूल वातावरण में रहना चाहिए। कुल खोए कुल उबरे, कुल राखे कुल जाए, राम निकुल कुल भेटिया, सब कुल गया बिलाए। कुल जाति के अहंकार को मन से निकाल कर सरल भाव से सेवा भक्ति करनी चाहिए। अहंकार से हित होने के स्थान पर नाश होता है, अतः अहम को त्याग कर आत्मस्वरूप का चिंतन करने से सब कुल वर्ण स्वतः विलीन हो जाते हैं। शार शब्द निज जानी के, जिन किन्हीं परतीति, काग कुमुत तजी हंस है, चले सो भौजल जीती। सार तत्व को जानकर जिसने श्रद्धा और विश्वास से प्रेम किया, उसने कौवे की कुमति को त्याग कर हंस के सद्गुणों को ग्रहण किया और भवसागर को तैर कर पार कर लिया, अर्थात उसका उद्धार हो गया। कामी लज्जा ना करे, मन माही अहलाद, नींद ना मांगे साथरा, भूख ना मांगे स्वाद। काम भावना से के वशीभूत प्राणी लज्जा का अनुभव नहीं करता। जिस प्रकार अत्यधिक नींद का वेग होने पर बिस्तर की आवश्यकता नहीं महसूस होती, भूख लगने पर स्वादिष्ट भोजन की बात नहीं होती, बल्कि जो कुछ भी मिला वही खाने लगा। कामी कुत्ता 30 दिन, अंतर होए उदास, कामी नर कुत्ता सदा, 6 ऋतु 12 मास। 12 महीने अर्थात 1 वर्ष में कुत्ता 1 महीने के लिए ही विषय भोगी बनता है, फिर वह उदास होकर दूर रहता है, किंतु कामी मनुष्य 6 ऋतुओं और 12 महीनों में कामी कुत्ते जैसा ही व्यवहार करता है। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप का स्वभाव होता है। सूप अपने सद्गुणों के सार वस्तु को ग्रहण करके मिट्टी कंकड़ आदि दूर उड़ा देता है। उसी प्रकार साधु जन को चाहिए कि वे व्यर्थ की वस्तुओं को ना ग्रहण करें। साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। कबीरदास जी भगवान से अरदास करते हुए कहते हैं कि प्रभु, आप मुझे उतना ही दे जिससे मैं अपना और अपने परिवार का पालन कर सकूं तथा मेरे द्वार पर संत जन आए तो उनका सत्कार मैं भली प्रकार कर सकूं। संगति सो सुख उपजे, कुसंगति सो दुख होए, कब कबीर तह जाइए, साधु संग जह होए। अच्छी संगति करने से सर्वदा सुख प्राप्त होता है, किंतु कुसंगति करने से दुखों की प्राप्ति होती है। संत जी कहते हैं कि मानव को उसी स्थान पर जाना चाहिए जहाँ अच्छी संगति प्राप्त हो। कबीर सीप समुद्र की, रहे प्यास प्यास, और बूंद को ना गहे, स्वाति बूंद की आस। कबीरदास जी कहते हैं कि समुद्र के अथाह जल में रहकर भी समुद्र की सीप प्यासी रहती है, पानी की और बूंदों को वह ग्रहण नहीं करती। वह तो स्वाति नक्षत्र की बूंदों के सीप में प्रविष्ट होने से मोती बनता है
उसी प्रकार प्राणी को सदैव उत्तम वस्तु ही ग्रहण करनी चाहिए। कबीरा संगति साधु की हरे और की व्याधि, संगति बुरी असाधु की आठों पहर उपाधि। कबीर जी सांसारिक प्राणियों को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करते हुए कहते हैं कि साधु संतों की संगति करना उत्तम है, जिससे दूसरों के दुखों का निवारण होता है। असाधु जनों की संगति से सुवासनाएं उत्पन्न होती है, जो प्राणी को पतन की ओर ले जाती है। आस पराई राखता, खाया घर का खेत, औरन को पथ बोधता, मुख में डाले रेत। दूसरों को ज्ञान की शिक्षा देने वालों को संबोधित करते हुए संत शिरोमणि कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्राणी, तू दूसरों को ज्ञान सिखाता फिरता है और स्वयं अपने मुख में रेत डाले पड़ा है। सर्वप्रथम तो अपना ध्यान कर और प्रभु का भजन कीर्तन कर। इस प्रकार से श्री कबीर दोहावली से आज के दोहों के भावार्थ की संपन्नता होती है। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।